शमाइल तिरमिज़ी का बाब नंबर 52 जो कि शुरू किया हुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज हयात का बयान है, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुँचा। आज बकिया हिस्सा का आगाज़ करेंगे। हज़रत अबुल हैसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और तवाज़ा करना। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में खिदमत और इसार का जज्बा कूद कूद कर भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदाया और तहाइफ पेश करते, दावत आम देने में सआदत तसव्वुर करते और घर में आपकी तशरीफ आवरी पर इजहार मुसर्रत करते थे। एक दिन यार गार हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जबकि उनके चेहरे पर भूख के आसार नुमायां थे। थोड़ी देर बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए उमर, इस वक़्त आने की वजह क्या है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, भूख का सताया हुआ हाजिर खिदमत हो गया हूँ। आपने फरमाया, मुझे भी कदरे भूख लगी हुई है, आप लोग मेरे साथ आएं। आप दोनों सहाबा समेत हज़रत अबुल हैसम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। वह मदीना तैयबा के अमीर तरीन शख्स थे। उनका खजूरों पर मुश्तमिल खूबसूरत बाग था और बहुत सी बकरियां भी थीं। उनका खादिम न होने की वजह से घरेलू काम काज खुद करते थे। उनके मकान पर जाने से पता चला कि वो पीने का साफ पानी लेने गए हैं। आप उनके घर ठहर गए। इसी वक्त वो भी पानी का मशकीज़ा सर पर उठाए हुए आ गए। इजहार मुसर्रत करने लगे। अपने वालिदैन आपके कदमों पर निसार करने लगे। फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत के लिए अपने बाग में ले गए। फर्श बिछाकर उस पर बिठा दिया। खुद खजूरों का एक ऐसा खोशा तोड़ लाए जिसमें पक्की, गदरी और कच्ची खजूरें थीं, और ठंडा पानी पेश किया। फिर कुछ देर तक बातें होती रहीं। मेहमानों के लिए खाना तैयार करने के लिए एक बकरी ज़बह की। खाना तैयार होने पर पेश किया, जो मेहमानों ने खूब सैर होकर खाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बान के हक में दुआ की। रवाना होते वक्त फरमाया, अगर मेरे पास गुलाम आए तो मुझे याद कराना, मैं एक गुलाम आपको दूंगा। कुछ दिनों बाद खिदमत में गुलाम पेश किए गए। हज़रत अबुल हैसम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको वादा याद दिलाया। दो गुलाम थे। एक साहिब तक़वा और नमाजी था, जो आपने इनायत कर दिया, और बाद में उन्होंने ये गुलाम आज़ाद कर दिया था। अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन को तंबीह करना। एक दफ़ा हालात के हाथ में मजबूर होकर अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इखराजात में इजाफा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर दिया। उस वक़्त हालात की तंगी की वजह से आप मुतालबा पूरा न कर सके। मुतालबा की बिला तख़ीर तकमील का इसरार होता रहा तो आपने बतौर तंबीह कसम खा ली कि एक माह तक अज़वाज के पास नहीं जाएंगे। मशहूर हो गया कि आपने अपनी अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन को तलाक दे दी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हुआ तो वह मस्जिद में आए। देखा कि लोग मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर बैठे हैं, इज़हार गम करते हुए रो रहे हैं। अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन घर में रो रही हैं। अपनी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए, जो रो रही थी। उनसे फरमाया, क्या मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचो? फिर मस्जिद में मिंबर के पास आकर बैठने की कोशिश की, मगर बैठ ना सके। एक गुलाम हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए अंदर आने के लिए हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की, जो उन्हें ना मिल सकी। दूसरी बार इजाजत हासिल की, फिर भी ना मिली, जबकि तीसरी बार इजाजत तलब करने पर आपने इजाजत दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन को तलाक दे दी है? फरमाया, नहीं। अर्ज गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह, हम मक्का में कुरैशी औरतों पर गालिब रहा करते थे। जब से मदीना में आए हैं, अंसारी औरतें हम पर गालिब दिखाई देती हैं, जिसके नतीजा में कुरैशी औरतें भी मुतासर हुई हैं। फिर उन्होंने आपके घर में नजर दौड़ाई तो 3 चमड़े बगैर दबागत के और कुछ मिकदार में जौ थी। घर के ये सूरत हाल देख कर रोने लगे। आपने फरमाया, ए उमर, क्यों रोते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों ना रोऊं? बोरिया पर सोने की वजह से आपके जिस्म मुबारक पर निशानात पड़ गए हैं, जबकि आप रसूलुल्लाह हैं। रोम फारिस बेदीन होने के बावजूद आसूदगी और राहत में हैं। आपने फरमाया, ए उमर, तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आखिरत रखी है, क्योंकि आखिरत की वसाअत दुनिया की वसाअत के मुकाबिल बेहतर है। कुफार और मुशरिकीन को दुनिया में अच्छी अशिया मुयस्सर आ गई और हमारे लिए आखिरत में है।
अपने मेहमान को सहाबी के सुपुर्द करना। बाज़ औक़ात खुद खुर्द-ओ-नोश के लिए घर में कोई चीज़ मौजूद ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमान को अपने किसी सहाबी के सुपुर्द फरमा देते और वो मेहमान नवाजी में अहम किरदार अदा करते। एक दफ़ा एक मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जो भूखे थे। आपने आदमी भेजकर अपने घरों में कुछ खाने पीने का पता कराया मगर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आपने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम में से किसी में वसाअत है जो इस शब मेहमान की मेहमान नवाजी कर सके? एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये खिदमत मैं असर अंजाम दूंगा। वो मेहमान को अपने घर ले गए। अपनी बीवी से फरमाया, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, इनकी खिदमत करने में कोई कमी ना रहे, उनसे कोई चीज छुपा कर न रखी जाए। बीवी ने घरेलू सूरत हाल के बारे में बताया, कसम बा खुदा हमारे घर में बच्चों के लिए कलील मिकदार खाने के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। सहाबी ने कहा, बच्चों को बहला कर सुला दो, जब वो सो जाएंगे तो मेहमान के सामने खाना पेश कर देंगे। चिराग दुरुस्त करने के बहाने गुल कर देना ताकि मेहमान पेट भर कर खाना खा ले। बराए नाम मैं भी साथ शामिल रहूंगा। बाशारो बावफा बीवी ने ऐसा ही किया। मेहमान ने खाना तनावल कर लिया जबकि मियाँ बीवी और बच्चे रात भर फाका से सोए रहे। इस मौका पर ये इरशाद खुदाबंदी नाजिल हुआ, युसिरूना अला अंफुसिहिम, वो लोग दूसरों को अपने पर तरजीह देते हैं ख्वाह खुद फाका से हों। तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर खाका। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का असल मकसद फ़राइज़ नबुव्वत अंजाम देते हुए अपनी उम्मत को सिरात मुस्तकीम यानी दीन इस्लाम पर गामज़न करना, उनकी तालीम व तरबियत करते हुए इबादत और रियाजत का खोगर बनाना और उन्हें इस्लामी असूलों का पाबंद बनाना था। और आपकी बेमिसाल तालीमात ता क़यामत मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई करती रहेगी, जिसका मुख्तसर खाका हस्बे ज़ैल है। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक नस्बा बिल्कुल सीधे थे, ना ही पेचदार थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको खिलाअत नबूवत से नवाजा। 10 साल मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम पज़ीर रहे, बाद 10 साल मदीना तैयबा में रहे और 60 साल की उम्र में विसाल फरमाया। उस वक़्त आपके सर मुबारक और दाढ़ी शरीफ में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं हुए थे। अनक़ताई वही के 3 साल मक्की जिंदगी में शुमार नहीं किए गए, वरना कुल हयात तय्यबा 63 साल है। कद मुबारक खलीफा चहारम हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा तवील थे, ना पस कद, हथेलियाँ और दोनों पाँव पुरगोश्त थे। आपका सर मुबारक बड़ा था, आज़ा के जोड़ों की हड्डियाँ भी बड़ी थीं और सीना मुबारक से नाफ तक बालों की एक बारीक धारी थी। आप चलते तो यूं महसूस होता गोया ऊंची जगह से नीचे को उतर रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आपसे पहले देखा और ना बाद में। हुस्ने इखलाक की तारीखी मिसाल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बज़ात दर्जी से 4 दिरहम में एक कमीज खरीदा और उससे ज़ेबतन किया। जब आप काशान नबवी में से बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कमीज अनायत फरमा दें, अल्लाह ताला आपको जन्नत का कमीज अनायत करेगा। आपने कमीज उतार कर उसे अनायत कर दिया। दोबारा दुकानदार के हाथ तशरीफ लाए और 4 दिरहम में दूसरा कमीज खरीद लिया। अब आपके पास सिर्फ 2 दिरहम बाकी रह गए थे। आपने मुलाक़ा किया कि एक बच्ची रास्ता में खड़ी रो रही है। फरमाया, बेटी क्यों रो रही हो? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर वालों ने आटा खरीदने के लिए मुझे 2 दिरहम दिए थे, वो गुम हो गए हैं। आपने बाकी मांदा 2 दिरहम उसे अनायत फरमा दिए और तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद दोबारा आपका वहां से गुजर हुआ तो बच्ची को फिर रोते हुए देखा। आपने उससे रोने की वजह दरियाफ्त की। उसने बताया, मुझे इस बात का खौफ है कि ताखीर होने की वजह से घर वाले मुझे मारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उसके घर वालों के पास गए। आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपकी आवाज़ पहचानने के बावजूद जवाब न दिया। आपने 3 बार सलाम किया, फिर उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आपने फरमाया, क्या तुमने पहली बार सलाम सुन लिया था? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सुन लिया था, मगर हमने इस बात को पसंद किया कि आप हम पर ज्यादा से ज्यादा सलाम फरमाएं। या रसूलल्लाह, हमारे वालिदैन आप पर निसार हों, आपने किस मकसद के लिए जहमत गवारा फरमाई? फरमाया, मुझे इस मासूम बच्ची पर रहम आ गया कि तुम इसे इसकी गलती पर मारोगे। कनीज के आका ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके साथ तशरीफ लाने की वजह से मैंने इस लौंडी को आजाद किया।